को मेरा नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 8 में क्षमा करके स्वयं को मुक्त करें, उसमें टॉपिक जानेंगे एक और विशाल छलांग। तो इसके बारे में प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। तो क्या वाकई विश्व शांति संभव है? क्या हम मनुष्य वास्तव में एकता से एक साथ रहने में सक्षम है? बहुत से लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। इस विषय पर आप जिस नकारात्मकता का सामना कर सकते हैं वो वास्तव में बहुत ही गंभीर है। सेनेका ने कहा, ऐसा नहीं है कि हम जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि चीजें मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम साहस नहीं करते हैं, जिससे चीजें मुश्किल हो जाती हैं। क्या हम शांति को एक अवसर देने का साहस करते हैं? मैं आपको कुछ समय पहले हुई उस घटना पर वापस ले जाना चाहता हूँ। ये घटना महज 12 सेकंड तक चली और सिर्फ इसने 120 फीट की दूरी तय की, लेकिन इसने दुनिया को बदल दिया। मैं पहली यंत्र चालित उड़ान के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि कई लोगों ने राइट बंधुओं की साहसी योजना को देखा और कहा, ये काम नहीं करेगा, तुम भोले हो। अगर भगवान चाहता कि हम उड़े तो वह हमें पंख देता। लेकिन साइकिल की मरम्मत से शुरुआत करने वाले इन दो लोगों की कल्पनाएं बड़ी थी और वे नहीं शब्द का अर्थ नहीं समझते थे। इसे कहते हैं दृढ़ता। इसी प्रकार जब शांति की बात आती है तो हमें और अधिक दृढ़ता एवं और अधिक साहस की आवश्यकता होती है। आगे है, उड़ान का एक और उदाहरण है जो मैं उन लोगों को देता हूँ जो कहते हैं कि शांति असंभव है। हम चांद पर गए हैं। ये मिशन जो कल्पना से वास्तविकता की ओर एक विशाल छलांग थी। क्या ये उन लोगों की वजह से सफल हुआ जिन्होंने कहा ये नहीं किया जा सकता, या उन लोगों की वजह से जिन्होंने कहा चलो कोशिश करते हैं? 1962 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के शब्दों में महत्वाकांक्षा की परिभाषा जानें। हम चंद्र पर जाना चुनते हैं। हम इस दशक में चंद्रमा पर जाना और अन्य काम करना चुनते हैं, इसलिए नहीं कि वे आसान है, बल्कि इसलिए कि वे कठिन है, क्योंकि वे लक्ष्य हमारी सर्वोत्तम ऊर्जा और कौशल की व्यवस्थित करने और मापने का काम करेगा, क्योंकि वह एक चुनौती है जिसे हम स्वीकार करने को तैयार हैं, जिसे हम टालने को तैयार नहीं हैं और जिसे हम जीतने का इरादा रखते हैं। आगे यहाँ पृथ्वी पर शांति को साकार करना निश्चित रूप से हमारी सबसे बड़ी सामूहिक उपलब्धि होगी। तो क्यों ना हम दृढ़ संकल्प करें और हम कैनेडी के सुझाव का पालन करें और कहें, हम लोगों के बीच शांति को स्थापित करना चुनते हैं। हम इस दशक में ऐसा करना इसलिए नहीं चुनते क्योंकि ये आसान है, बल्कि इसलिए कि ये कठिन है, क्योंकि वह लक्ष्य हमारी सर्वोत्तम ऊर्जा और कौशल को व्यवस्थित करने और मापने का काम करेगा, क्योंकि ये वह चुनौती है जिसे हम स्वीकार करने को तैयार हैं, जिसे हम टालने को तैयार नहीं हैं और जिसे हम जीतने का इरादा रखते हैं। क्योंकि शांति तभी संभव है जब हम सब
खुद से शुरुआत करें। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप उन्हें सुनिए और समझिए।